न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी। ওটা আমাদের 200 আছে, ব্রেকআপটা আমি পরে দিয়ে দেব। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। चुनाव से संबंधित सभी सेलों को सक्रिय कर दिया गया है। 24 घंटे का कंट्रोल रूम DM कार्यालय में शुरू कर दिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी सह DM पोन्नावलम S ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आसनसोल लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। 18 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी होगी। 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन जमा लिए जाएंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों को स्क्रूटनी की जाएगी। 29 को नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। 13 मई को मतदान तथा 4 जून को मतगणना होगी। जिले में 6 कंपनी केंद्रीय बल के जवान आए हैं। करीब 200 बूथ संवेदनशील है। আমাদের আসানসোল 40 আসানসোল PC 40 আসানসোল PC এবং আমাদের দুটো AC বর্ধমান দুর্গাপুর PC 39 এর মধ্যে পড়ে। তার একই দিনে একই ফেসে পোল হচ্ছে। সো ফেজ 4-এ আমরা আছি। ওটা তার শিডিউল হচ্ছে। আজকে তো ডেট অফ অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেল 16 তারিখ মার্চ। আর আপনার নোটিফিকেশন ইস্যু হবে, ইস্যু অফ নোটিফিকেশন, যেটা যেই দিন থেকে আপনার নমিনেশনটা স্টার্ট হবে সেটা হচ্ছে 18 এপ্রিল, থার্সডে পড়ছে এটা। 18 এপ্রিল থেকে 18 এপ্রিলে নোটিফিকেশন ইস্যু হবে, ওই দিন থেকে নমিনেশন জমা দিতে পারবে। সো লাস্ট ডেট অফ ফাইলিং নমিনেশনস 25 এপ্রিল, ওটাও থার্সডে পড়ছে। স্ক্রুটিনি অফ নমিনেশন হচ্ছে 26 এপ্রিল, ফ্রাইডে। লাস্ট ডেট অফ উইথড্রয়াল অফ ক্যান্ডিডেট হচ্ছে 29 এপ্রিল, দ্যাট ইজ মানডে। ডেট অফ পোল, ভোটের দিন হচ্ছে 13 মে, মানডে। কাউন্টিং অফ ভোটস সমস্ত পিসির জন্য একই ডেট, দ্যাট ইজ 4 জুন, টিউসডে। ডেট বিফোর which the election shall be completed, that is 6th June. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी प्रदान की गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा वह जानकारी उनके पोर्टल पर अपलोड किया गया था, जिसमें यह देखा गया कि 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू होने के बाद जिस एक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिला वह है भाजपा। कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का 50% से भी ज्यादा चंदा सिर्फ भाजपा के खाते में गया है। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस और तीसरे स्थान पर कांग्रेस है। इसे लेकर आज कांग्रेस की तरफ से आसनसोल में बस स्टैंड में एक विरोध रैली निकाली गई। इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रसन्नजीत पोइटंडी और शाह आलम कर रहे थे। देखिए, जैसा बार बार ये बोला जा रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, लेकिन वो छुपाया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब कोर्ट में जाया गया तो उसका भंडाफाश 2 दिन पहले हुआ, यानी कि परसों। जो अभी भी 2000 से ज़्यादा बॉन्ड अभी नहीं खुला है, यूनिक नंबर भी नहीं दिया गया यहाँ तक का। जो 18,881 अब तक का बॉन्ड को खोला गया है, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के पास में जो चंदा है वो 6,061 करोड़ रुपया। तृणमूल कांग्रेस 1610 करोड़ रुपया। कांग्रेस, जहां पूरा देश में हम लोग कांग्रेस 70 साल राज किया था, जो कांग्रेस को चोर चोर कहा रहा था, तो कांग्रेस को देखा जा रहा है सिर्फ 1470 करोड़ रुपया। BJD, BRS कांग्रेस के साथ साथ 1000 करोड़ रुपए के करीब। तो आज इसका भांडा हम लोग फांस किए हैं। जो आया था तो हम लोग आज वही यहाँ पे आप लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से ED, CBI, IT के जरिए डरा कर DLF कंपनी को जाती है। CBI, ED का रेड होता है और उसके बाद 1370 करोड़ रुपए का चंदा वहाँ जब मिल जाता है बॉन्ड के जरिए, तो
चुप हो जाती है। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। पूर्वी भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ की तरफ से आज रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में रेलवे से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके समाधान को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बारे में संगठन के अखिल भारतीय मंत्री अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि आज रेलवे का क्लेवर हर तरफ से बड़ा है, लेकिन रेलवे कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जिस वजह से रेलवे कर्मचारियों पर काम का बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है। इससे जब भी कोई दुर्घटना होती है, इसकी सीधी जिम्मेदारी रेलवे कर्मचारी पर आ जाती है, लेकिन देखा जाए तो इसके लिए रेलवे कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने रेलवे मंत्रालय से मांग की कि जब भी कोई नया ट्रेन खोला जाएगा, उसके साथ उनका ट्रेन के लिए कर्मचारियों की भी नियुक्ति हो। रेलवे पर रेल कर्मचारियों के बीच में तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ रेलवे प्रगति कर रही, सिंगल ट्रैक, डबल ट्रैक हो रहा है, ट्रिपल ट्रैक हो रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बढ़ रहा है, पैसेंजर बढ़ रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन रेल का कर्मचारी घट रहा है। इसके कारण कर्मचारी ओवरलोड हो रहा है और ओवरलोड होने के कारण कभी कभी आप लोग भी देखते हैं कि कुछ अनहोनी घटना होती है, जिसके लिए कर्मचारी दोषी पाया जाता है, माना जाता है, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं। भारत सरकार से हमारी मांग है कि जो भारत सरकार द्वारा ही निर्धारित सेफ्टी के मानदंड हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी ट्रेन सैंक्शन होती है, नई ट्रेन सैंक्शन के साथ साथ उसका स्टाफ भी सैंक्शन किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया महिला वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शनिवार को आसनसोल कोर्ट के निकट कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर आसनसोल तथा दुर्गापुर कोर्ट के अधिवक्ता और एमटी इंटरनेशनल के प्रोफेसर भी आए थे, जिन्होंने महिलाओं को कानून की जानकारी प्रदान की। इस बारे में अधिवक्ता स्वप्ननील मुखर्जी ने कहा कि शिविर में कुछ महिलाओं को कानून की जानकारी दी गई। यह ऐसी महिलाएं हैं जिनको विभिन्न तरीके से प्रताड़ित किया गया है। অল ইন্ডিয়া মহিলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এটা একটা এনজিও। এদের এখানে প্রায় 500-র ওপর মহিলা আছে এবং তারা বহু কাল ধরে কিছু না কিছু আইনি সমস্যা ফেস করতে আসছেন। তারা এই আইনি সমস্যার কথাগুলো যখন আমাদেরকে জানায়, তখন আমরা আসানসোল এবং দুর্গাপুর কোর্টের কিছু উকিলরা আর অ্যামিটি ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে কিছু প্রফেসররা উদ্যোগ নিয়ে একটা লিগেল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করি, যেটা লিগেল এডও প্রোগ্রাম, যেখানে আমরা বিনামূল্যে তাদের আজকে যে সমস্যাগুলো সেটা শুনবো এবং আইনি সহায়তা তাদেরকে দেব।
शाना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान BN घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, BN घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले जनता को लुभाने के लिए विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास का सिलसिला देखा गया। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 54 के राज्य के कानून मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में हेल्थ सेंटर का शनिवार को शिलान्यास किया गया। मौके पर राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक के अलावा वार्ड 54 के पार्षद दिलीप बराल, वार्ड 54 TMC प्रेसिडेंट राजा बागची, वार्ड 20 के पार्षद अर्जुन माझी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। उद्बास्तुদের কথা যদি বলতে হয় তাহলে এটা অনেক লম্বা ইতিহাস। আমার মনে হয় যারা এখানে বসবাস করেন তারা মরিচঝাপির ঘটনা ভুলে যাননি। মরিচঝাপিতে কি অত্যাচার করা হয়েছিল, কিভাবে গুলি চালানো হয়েছিল, কিভাবে মরিচঝাপিতে CPM বর্বর আক্রমণ করেছিল, এটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই ইতিহাস জানে। আন্দামানে যখন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল তখন আন্দোলন করে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হয়েছিল উদ্বাস্তু পরিবারগুলো, কিন্তু তারা পশ্চিমবঙ্গে জায়গা দেয়। তো যারা নিজের রাজ্যে ক্ষমতায় থেকে উদ্বাস্তুদের জায়গা দেয়নি তারা কোন অধিকারে এই সমস্ত অঞ্চলে আসে এবং প্রচার করে, এটা কিন্তু আপনারা বিবেচনা করবেন। যদি কেউ করে থাকে তার নাম কিন্তু মমতা ব্যানার্জি। आसनसोल के बस्तिन बाजार मोड़ पर सैयद अली पार्क के सौंदर्यीकरण का काम शनिवार को शुरू किया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके लिए 25 लाख रुपए मेयर द्वारा आवंटित किए गए हैं। फंड की कमी से पार्कों का रखरखाव नहीं होता, इसके लिए इन पार्कों को निजी हाथों में सौंपने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल इन पार्कों के रखरखाव के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है जो 1 साल तक इन पार्कों का रखरखाव करेगा। সৈয়দ আলী পার্কটা আমরা প্রায় দিন 10-15 আগে থেকে আমরা কাজকর্ম শুরু করেছি। খুব জরাজীর্ণ অবস্থা ছিল পার্কটাতে। তো আমরা এই বস্তিন বাজার অঞ্চলটা, এই বাজার অঞ্চলের এই জায়গাটা, হটন রোডের অঞ্চলটা, এটা মধ্যম অধ্যুষিত এলাকা। এখানে এই সামনে ঈদ আসছে, এই জায়গাটা যদি নোংরা থাকতো খুব খারাপ লাগতো আমাদের। সেই জন্য আমরা চিন্তা করলাম যে এই জায়গাটাকে আমরা সুন্দরভাবে করি এবং ফোয়ারাটাকে চালু করার ব্যবস্থা করি, লাইটেরও ব্যবস্থা করি। সেই জন্য আমরা গত 10 দিন ধরে এখানে কন্টিনিউ কাজ চলছে। এই কাজগুলোর মধ্যেখান দিয়ে আমরা এই পার্কটাকে সুন্দরভাবে একটা রূপদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং এইটার ব্যাপারে আমাদের মেয়রের খুব ইন্টারেস্ট আছে। মেয়রও নিজে চাইছেন যে আসানসোল শহরটা সুন্দর হোক এবং আসানসোল শহরের যে সমস্ত পার্কগুলো রয়েছে
সেই সমস্ত পার্কগুলোতে সব জায়গাতেই মোটামুটি আমাদের বোর্ড মিটিংয়ে পাস হয়ে গেছে। প্রায় আপনার 25 লক্ষ টাকার কাছাকাছি আপনার এস্টিমেট হয়ে গত বোর্ড মিটিংয়ে পাস হয়েছে। সেইটা আমরা যাতে তাড়াতাড়ি কাজটা সবগুলোতেই আমরা সম্পন্ন করতে পারি তার ব্যবস্থার জন্য আমরা দ্রুত গতিতে কাজ শুরু করেছি। प्रहर के प्रायोजक हैं ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी,